नमस्कार, जी डिजिटल की लाइव पर आपका स्वागत है। मैं रूफी जैदी हूँ और ये जो सैनिटाइजर की बोतल है आजकल ये हमारी नई दोस्त है। हर 5 मिनट में हमें इसकी याद आती है और हम बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहते हैं क्योंकि ये कोरोना के संक्रमण का दौर है और हम अपने आप को बचाने के लिए लगातार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सैनिटाइजर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आपकी त्वचा को न सिर्फ खराब कर सकता है बल्कि आपको कई और बीमारियां भी दे सकता है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विदुषी जैन हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और वो हमें ये बताएंगी कि हमें अपना सैनिटाइजर कैसे चुनना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है और कब उसका इस्तेमाल करना है। डॉक्टर विदुषी, आजकल मैं जब भी कहीं बैठी होती हूँ या अगर ट्रैवल भी कर रही हूँ, घर में भी हूँ, तो हर 5 मिनट में मुझे ये लगता है या 10 मिनट में कि या तो हैंड वॉश कर लो या हाथ सैनिटाइज कर लो। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सैनिटाइजर के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से क्या कोई दिक्कतें होती हैं हमें? सैनिटाइजर एक्चुअली अल्कोहल कंटेन करता है या फिर डिसइंफेक्टेंट्स कंटेन करता है, जैसे कि ट्राइक्लोजैन या फिर BAC। तो जो अल्कोहल है ये स्किन को डिहाइड्रेट कर देता है। स्किन के डिहाइड्रेशन की वजह से जो एसेंशियल लिपिड्स होते हैं हमारे स्किन में वो डिजॉल्व हो जाते हैं और कोई भी इरिटेंट स्किन के डीपर लेयर्स को पेनिट्रेट कर सकता है। इससे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जैसे कि इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और एक्जिमा के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको स्किन में इचिंग, बर्निंग, कट रहा है, सुपर एडेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो ये तो बात हुई जो स्किन में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप एक्सेसिवली सैनिटाइजर को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सेसिव सैनिटाइजर को यूज़ करने से जो हमारा नॉर्मल माइक्रोबायोम होता है, जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे स्किन के, वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो उससे भी कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उससे भी कुछ डिजीजेस हो सकते हैं। इससे हमें बहुत एक्सेसिवली इनको यूज़ नहीं करना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी ग्रो हो सकता है अगर हम बहुत ही ज़्यादा सैनिटाइज़र को यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए। आइडियल सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, सैनिटाइज़र जिसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल हो। डॉक्टर विदुषी, कैसे चुने सही सैनिटाइजर? क्या मेरे पास ये जो सैनिटाइजर है ये सही है मेरी त्वचा के लिए? क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ? सैनिटाइजर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, अगर आप मुझे बता पाएं? अगर हम इस बॉटल को देखते हैं तो सबसे पहले तो इसका कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी जो हम सैनिटाइजर को यूज कर रहे हैं, अभी जो भी हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं उसका मेन एम है टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट दिस कोरोना, द सार्स कोविड-19 वायरस। सो द अल्कोहल कंटेंट जो भी हम सैनिटाइजर यूज करें शुड बी एटलीस्ट अबव 60%। तो हम देखते हैं कि आपका जो सैनिटाइजर है उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है और वो अप्रोक्सीमेटली 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। सो ये बिल्कुल सही है, बिकॉज अल्कोहल कंटेंट अगर लेकिन क्या उसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस होना चाहिए या फिर उसका जो कलर है वो भी अगर चमकदार है, ब्राइट है, तो वो लें या फिर उसको अवॉइड करें? हाँ, तो सबसे पहले तो कंटेंट अल्कोहल होना चाहिए, इथेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए, 60% एटलीस्ट होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जो एडिटिव्स होते हैं उसके अंदर आजकल बहुत सारे एडिटिव्स जैसे एलोवेरा है या फिर ह्यूमैक्टेंट्स जो भी मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं वो भी लोग ऐड कर रहे हैं सैनिटाइजर में। इसका जो रेशियो है 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका अल्कोहल एटलीस्ट ट्वाइस द अमाउंट होना चाहिए और एडिटिव एजेंट 1% या 1 पार्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्डली, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर में सैनिटाइजर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बच्चों को अट्रैक्ट कर सकता है एंड इट कैन लीड टू एक्सीडेंट, उससे एक्सीडेंटली वो कंज्यूम कर सकते हैं। इथेनॉल में कुछ पार्ट्स ऑफ मिथेनॉल जो कि मेंशन नहीं होता है एडेड होता है। इसको कंज्यूम करने से या इसको एक्सीडेंटली कंज्यूम करने से मिथेनॉल पॉइजनिंग हो सकती है। मिथेनॉल बॉडी में फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और वो आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है। इससे मिथेनॉल पॉइजनिंग जो कि एक्सीडेंटल होती है जनरली, बिकॉज ये इथेनॉल जो हमारा अल्कोहल है उसके अंदर एक अनआइडेंटिफाइड इम्प्यूरिटी की तरह प्रेजेंट होता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग योर सैनिटाइजर। इस बीच हम उन लोगों से भी ये कहना चाहेंगे जो लोग इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर, कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर विदुषी से, तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही डॉक्टर विदुषी, एक और बात, जब हम घर में सब्जियां लेकर आते हैं तो समझ नहीं आता कि उसको कैसे हम क्लीन करें, कैसे उसको डिसइंफेक्ट करें। लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, कोई डिटर्जेंट में डाल देता है, कोई गर्म पानी में डाल देता है। अब गर्म पानी में डालने से कई बार सब्जियां खराब हो जाती हैं,
तो क्या सही तरीका है जब हम अपने घर पर सब्जियां या फ्रूट्स लेकर आएं तो हम उसे कैसे क्लीन करें और कैसे इस बात को सुनिश्चित करें कि अब कोरोना का जो वायरस है वो उन सब्जियों या फ्रूट से मर चुका होगा, अगर होगा भी तो? सबसे पहले तो जो भी हम बाहर से लाते हैं उसको, चाहे वो सब्जी हो या फिर कार्टन पैकेट्स हो, आपको उसको 4 to 6 आवर्स तक टच नहीं करना है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप उसको हल्के गर्म पानी में डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा या फिर पोटेशियम परमैंगनेट जो कि इजीली किसी भी मेडिकल शॉप में अवेलेबल है, उसके अंदर वॉश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट्स या फिर सरफेस स्प्रेज जो हम जनरली सरफेस को क्लीन करने के लिए, या इवन डिसइंफेक्टेंट्स को हमें वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें एडिबल या उनकी सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन प्रूवन नहीं है, वो एक्सीडेंटली हार्म कर सकती है। इसके अलावा जो भी सब्जियां बाहर हैं जो बहुत समय तक सूरज की किरणों के अंदर है, वो बहुत हद तक सेफ होता है। उसके अंदर बहुत एडिशनली बहुत प्रोएक्टिवली डिसइंफेक्शन करने की जरूरत नहीं डॉक्टर होती। विदुषी, लोग पूछ रहे हैं कि दिन में कितनी बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लोग कुछ ये भी पूछ रहे हैं कि कुछ लोग लिक्विड सोप का भी इस्तेमाल करते हैं हाथ धोने के लिए और सब्जियां वॉश करने के लिए भी। तो अगर आप इन सवालों का जवाब जल्दी दे पाएं। अभी तक की जो भी गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से सोप से बेटर अल्कोहल बेस्ड डिटर्जेंट, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं। सोप आप घर में जितनी बार खाना खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं तब यूज करें। आप दिन में सैनिटाइजर 7 से 8 बार तक यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्लीज स्पेशल प्रिकॉशंस यूज करें और अपनी स्किन को बार बार मॉइस्चराइज करें, हाइड्रेट करें। डॉक्टर विदुषी, एक और भी सवाल है जो लोगों के दिल में आ रहा है, वो ये है कि डॉक्टर्स तो सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं सैनिटाइजर, क्या उनकी स्किन भी डैमेज हो जाती है? बैलेंस जरूरी होता है। किसी भी चीज को ओवर करने से जो डैमेज हो रहा है, या किसी भी स्किन को किसी भी चीज को जो हम ओवर कर रहे हैं उससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, हम उसके बारे में आपको बताना। डॉक्टर विदुषी, यहाँ पर अजय यादव पूछ रहे हैं कि किसी को कोरोना हुआ हो तो वो फेस मास्क लगाया है, तो क्या दूसरे इंसान को भी कोरोना हो सकता है? अगर वो किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आया है जिसको कोरोना है, लेकिन जो इंसान संपर्क में आया है उसने मास्क पहना है, तो क्या बहुत हाई चांसेस हैं। आपको सारे जितने भी प्रिकॉशंस बताए जाते हैं कि 2 फीट की दूरी का मेंटेन करें। आप एटलीस्ट, अगर आपको पता है सामने वाला पॉजिटिव है, तो आपको एक्चुअली N95 मास्क पहनना चाहिए। आपने अपने आप को रिपीटेडली डिसइंफेक्ट करने की जरूरत है। एंड यहाँ पर हरेंद्र सिंह बिस्ट पूछ रहे हैं कि अगर सैनिटाइजर आंख में लग जाए तो फिर क्या करें? आई इरिटेशन हो सकता है। अगर आपको इस तरीके के कोई फीचर समझ में आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या आंख और नाक पर भी लोग या फेस पर भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं लोग? इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हमारी स्किन, जो फेस की स्किन होती है, हमारे हाथों की स्किन से बहुत अलग होती है, उसकी थिकनेस बहुत अलग होती है। अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट इरिटेशन कॉज कर सकते हैं और उससे आपको इरिटेशन, ड्राइनेस, रेडनेस, इस तरीके की चीजें सामने आ। क्या विनेगर का इस्तेमाल किया जा सकता है सब्जी धोने के लिए? ये भी एक सवाल है। इसको डाइल्यूट करके यूज किया जा सकता है। इट इज एब्सोल्युटली सेफ एंड इट इज अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट। डॉक्टर विदुषी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी जो अहम जानकारी है वो हमारे साथ साझा की, और जाहिर सी बात है जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत काम की जानकारी है। और हम आपसे ये वादा करते हैं कि जी न्यूज़ पर हम इसी तरह से आपके लिए काम की जो जानकारियां हैं वो लेकर आते रहेंगे और आपको कोरोना से इस जंग में हमेशा आगे रखेंगे। नमस्कार।